इस देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री मोदी जी को मेरा सादर प्रणाम। मैं सीएमए राकेश कुमार सिन्हा, एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, आपके साथ अपने मन के कुछ बातों को शेयर करना चाह रहा हूँ। और मेरा ये वीडियो हमारे 1 लाख सीएमए मेंबर्स और 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बिहाफ में आपको समर्पित है। जैसा कि आपको पता है कि आपके चेयरमैनशिप के अंदर कैबिनेट में न्यू इनकम टैक्स बिल को अप्रूव किया है और कल 13 फरवरी को माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लोकसभा के पटल पे इसको रखा गया है आगे के कानूनी कार्रवाई के लिए। मैं उसी संदर्भ में अपने सीएमए फ्रेटर्निटी के बिहाफ में कुछ बातें आपको रखना चाह रहा हूँ। एज ए भारत का आम नागरिक होने के नाते और आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप तक पहुंच पाना थोड़ा कठिन है हम लोगों के लिए। आपसे समय मिलना हम लोगों के लिए कठिन है, लेकिन आज के डिजिटल युग में एक बहुत अच्छा माध्यम हम लोगों के बीच में है, जिसका उपयोग करते हुए हम अपनी बातें आपके साथ पहुंचा सकते हैं। सर, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश के पार्लियामेंट के द्वारा 2 अकाउंटिंग प्रोफेशनल बॉडीज़ का गठन किया गया। एक है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि 1949 में गठित किया गया था, और दूसरा द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि 1959 में गठन किया गया था। सो कानूनन देश के पार्लियामेंट के द्वारा गठित किया गया। भारत में 2 अकाउंटेंट हैं, एक कॉस्ट अकाउंटेंट और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस बार 60 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट को बदला जा रहा है और हम पूरे सीएमए फ्रेटर्निटी को पूरा विश्वास था कि इस बार हम लोगों के साथ न्याय होगा। लेकिन कल जब पार्लियामेंट में इस एक्ट को लाया गया और उसको पढ़ने के बाद हम लोगों को काफ़ी निराशा हाथ लगी। इस बार अकाउंटेंट डेफिनेशन में हम लोग का नाम नहीं है, 1961 वाले एक्ट में भी नहीं था। हम दोनों ही अकाउंटेंट कैपेबल हैं, हम दोनों अकाउंटेंट का सिलेबस सेम है, सेम हमारे स्टूडेंट सेम ट्रेनिंग लेते हैं। हम लोग दोनों ही एक्सपर्ट हैं अकाउंट्स को समझने में, एक्ट को समझने में। और इनकम टैक्स एक्ट में, चाहे वो 1922 का एक्ट हो, चाहे 1961 का एक्ट हो, या अभी जो नया एक्ट आप लाने जा रहे हैं, उसमें कॉस्ट अकाउंटेंट को भी अलाउ किया गया है केस को प्लीड करने के लिए। हम एसएससी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टैक्स ऑडिट करने के लिए केवल एक ही प्रोफेशन को अलाउ किया गया है। केवल एक प्रोफेशन को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को अलाउ करना, उनके मोनोपोली को बरकरार रखना इस देश के लिए, रेवेन्यू के लिए और भारत को अमृत काल में 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में के लिए सही नहीं है। सर, आपका स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सहयोग। हम लोग इस पे
पूरी तरह से विश्वास करते हैं, और हम लोगों को विश्वास था कि आप CMA फैटर्निटी को भी विकास करने के लिए अवसर प्रदान करेंगे। लेकिन जो एक्ट रखा गया पार्लियामेंट में, उसमें हम लोगों का नाम नहीं है। इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट हम लोग किसी भी प्रोडक्ट के कॉस्ट को निकालने में एक्सपर्ट हैं। एक्चुअल कॉस्ट क्या आ रहा है, सही कॉस्ट क्या है, सही एक्सपेंडिचर क्या है, ये हम लोग डेराइव करते हैं। पिछले बजट में इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए आपने कॉस्ट अकाउंटेंट को अलाउ किया स्पेशल ऑडिट के लिए। GST एक्ट में भी कॉस्ट अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का इक्वल है फॉर स्पेशल ऑडिट करने के लिए। कंपनी एक्ट में भी आपने दोनों ही अकाउंटेंट को ऑडिट करने का पावर दिया है, इंटरनल ऑडिट करने का पावर दिया है। तो इनकम टैक्स एक्ट में केवल एक प्रोफेशन के मोनोपोली को क्यों रखा जा रहा है? सर, आप हम लोगों को भी अकाउंटेंट डेफिनेशन में रखें, ये देश हित के लिए ज़रूरी है। इस अमृत काल में 2047 तक राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग, हमारा CMA फैटर्निटी हमेशा से सहयोग करता आया है, कर रहा है और करता रहेगा। अगर आप हम कॉस्ट अकाउंटेंट को भी इसमें शामिल करते हैं अकाउंटेंट के डेफिनेशन में, तो ये रेवेन्यू के लिए बहुत अच्छा रहेगा। केसेस, लिटिगेशन केस कम होगा और आम जनता के लिए भी बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि उनके पास और प्रोफेशनल्स अवेलेबल रहेंगे और समय से टैक्स ऑडिट होगा और समय से ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होगा। आप जानते हैं अभी तक देश में जितने भी बड़ी फाइनेंशियल फ्रॉड हुए हैं उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। आपने एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था लाई इनकम टैक्स एक्ट में, फेसलेस असेसमेंट। लेकिन कुछ दिन पहले ही CBI ने केस किया जिसमें 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट को और अन्य कुछ इनकम टैक्स ऑफिसर्स के ऊपर केस किया गया जो संलिप्त पाए गए फेसलेस असेसमेंट को ब्रेक करने में। तो सर, ये देश के हित के लिए सही नहीं है केवल एक प्रोफेशन के मोनोपोली को कायम रखना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट गलत हैं, लेकिन इन मैक्सिमम केस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की संलिप्तता पाई गई है। CMA फैटर्निटी आपसे पूरा उम्मीद रखता है। हम 1 लाख मेंबर, हमारे 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स और हमारे से जुड़े हुए परिवार एक आशा भरी निगाहों से आपके तरफ देख रहा है, और मैं ये वीडियो ट्वीट के माध्यम से आपको प्रेषित कर रहा हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप हम लोगों से मिलने का एक समय दें, हमारी बातों को आपके सामने डिटेल रखने का समय दें। हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा, हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट एसोसिएशन के द्वारा इस संदर्भ में रिप्रेजेंटेशन माननीय वित्त मंत्री जी को और आपके ऑफिस को भी भेजा गया है। पता नहीं आपके पास तो ये रिप्रेजेंटेशन पहुंचा है नहीं पहुंचा है, ये हम लोग नहीं जान सकते हैं। आपका ऑफिस, प्रधानमंत्री का ऑफिस, हम लोगों की पहुंच के बाहर है, और इस डिजिटल युग का उपयोग करते हुए हम अपनी बातों को आप तक प्रेषित कर रहे हैं।
अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि कॉस्ट अकाउंटेंट को भी अकाउंटेंट के डेफिनेशन में रखें। धन्यवाद।